इमेजिन दिस, तुम 10 मिनट से एक क्वेश्चन को देख रहे हो, तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही डीएसए की। तुम सोचते हो यार शायद से डीएसए मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझसे कभी कोडिंग होगी ही नहीं, और तुम्हारी डीमोटिवेशन डबल हो जाती है जब तुम लिंक्डइन पे अपने सीनियर्स को देखते हो कि उनकी वहाँ प्लेसमेंट हो गई, किसी की वहाँ इंटर्नशिप लग गई, और तुम्हारे जो जूनियर्स है वो लीड कोड पे स्ट्रीक्स बना रहे हैं, गिटहब पे बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तुम्हें आज भी नहीं है, और तब तुम्हें लगता है कि यार डीएसए पे गिव अप कर दो क्या। इस सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा गिव अप करने का मन करता है। इनफैक्ट मैंने तो 7 टाइम्स गिव अप कर दिया था, 7 टाइम्स। एंड 8th टाइम जब मुझे लगा यार थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे को चेंज करनी है, थोड़ी स्ट्रैटेजी में थोड़ी थोड़ी से चेंजेस लाते हैं, थोड़े बहुत वीडियोस देखते हैं कैसे करना है, थोड़े बहुत रेडिट पे जाके पोस्ट देखे कि यार बाकी लोग कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, वो चीज़ें जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अपनी प्रिपरेशन में डाला, हो गया, चीज़ें होने लग गई, अपने आप चीज़ें होने लग गई। So hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Microsoft and आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है DSA is not my cup of tea. बट ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें लग जाएगा कि यार ये करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करके देखें, इस माइंडसेट में तुम पक्का आ जाओगे, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्यों करना है DSA। देखो फैक्ट्स बताती हूँ, 70% ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आज की डेट में डीएसए के थ्रू ही फ्रेशर्स को हायर करती है। इनफैक्ट एक्सपीरियंस लेवल पे भी डीएसए पूछा जाता है, चाहे वो अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो, उबर हो, कुछ भी हो, दीज कंपनी लुक फॉर डीएसए। एंड सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि ओनली 12 to 15% बच्चे ही इस जर्नी को कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में गिव अप कर देते हैं। तो जो चंक बचता है ना, जो इस पूरी डीएसए को कंप्लीट करके पढ़ते हैं, वो 12 to 15% ही बचता है। तो सोचो 12 to 15% बच्चे अगर तुम इस पूरी जर्नी को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा कंपटीशन कितना कम हो जाता है। आधे बच्चों ने तो बीच में गिव अप कर दिया, वो ऐसे इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट तुमने अगर कंप्लीट कर लिया और तुम इंटरव्यूज दे रहे हो, तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने माइक्रो गोल्स बनाओ। ज़रूरी नहीं है एक दिन में बैठ के तुम्हें 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी लेके जाओ। चाहे दिन का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, इजी लेवल का सॉल्व करो, बट डेली करो, स्टार्ट तो करो कम से कम। ये नहीं है कि नहीं आज मैंने 5 to 6 क्वेश्चंस कर लिए, अगले एक हफ्ते तक गायब, नहीं। चाहे दिन में एक क्वेश्चन करो, बट जरूर करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मच 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 ग्रेटर देन इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी तुम्हें ऐसी जगहों पे लेके जाएगा जहाँ पे इंटेंसिटी तुम्हें नहीं लेके जा सकती। सेकंड स्टेप इज टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन। पहले मैं रैंडम क्वेश्चंस करती थी, रैंडम प्लेलिस्ट से पढ़ती थी, रैंडम टॉपिक्स उठाती थी, कि ये नहीं कि पहले मैं रिकर्जन कर लो फिर ट्रीज करो, फिर पहले मैंने ट्रीज उठा लिया और फिर मेरे को लगा यार मेरा रिकर्जन तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, अब ट्रीज को पढ़ने में कितनी मुश्किल आ रही है। तो इसलिए ना टॉपिक वाइज चलो, जैसे एरेज है, फिर लिंक लिस्ट है, फिर स्टैक क्यूज है, उस सीरियल वाइज तरीके से चलो। अगर तुम्हें वो सीरियल वाइज तरीका चाहिए तो मैंने डीएसए रोड मैप करके एक वीडियो बनाई थी, तुम उसको चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोशिश करो कि तुम हर टॉपिक के 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उससे होगा क्या, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम्हें पैटर्न रिकॉग्नाइज करने आएंगे कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में ना ऐसे ऐसे एल्गोरिदम लगा के हो जाते हैं, कि अच्छा जहाँ पे सॉर्टेड चीज़ें दी हुई है वहाँ पे बाइनरी सर्च लग सकता है। ये सारी चीज़ें तुम तभी फिगर आउट कर सकोगे जब तुम काफ़ी सारे उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। एंड ट्राई करना कि अगर मैं 10% ईजी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, 30% में अगर हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो बाकी जितना भी 60% है मैं सिर्फ मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। मीडियम लेवल क्वेश्चन तुम्हारे की है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज सिर्फ मीडियम लेवल लीड कोड क्वेश्चन ही पूछती हैं। स्टेप 3 तुम्हारा ये होगा कि तुम जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर मैंने कोई क्वेश्चन माने थे कोई सॉल्व करा, मैंने एक वैलिड सुडोको वाला क्वेश्चन सॉल्व करा, उसकी जो अप्रोच है, जो उसमें मुझे चीज़ें नहीं सीखने को मिली, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में एक नोटबुक में लिख दिया कि ये वैलिड सुडोको वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व किया। इससे होगा क्या, जब भी मैं रिवाइज करूँगी ना तो मेरे को पता होगा अच्छा ये चीज़ को मैंने ऐसे सॉल्व किया था। बिना रिविजन के ना भूल जाओगे क्वेश्चन कैसे किया था, चाहे तुमने क्वेश्चन खुद से किया हो सकता है तुम्हें आगे वो चीज़ दोबारा से याद ना आए, क्योंकि अब मान लेता भी मैंने फ्रेश एरे कर रही हूँ, मैं बढ़िया एरे हो रहा है, मज़ा आ रहा है, उसका मैंने एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बिना सोल्यूशन देखे, बिना कोई वीडियो देखे कर दिया। बट जब मैं लिंक लिस्ट पे आ गई, स्टैक क्यूज पे आ गई, तो मेरा एरे वाला जो मेरा बेस था वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, तो उसको तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा रिविजन के थ्रू, वरना तुम वही सेम क्वेश्चन दोबारा ट्राई करोगे ना, तुमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस चीज़ को रिवाइज नहीं करा कि हाँ उस टाइम पे मैंने ये अप्रोच लगाई थी, वो लगाई थी। इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ते रहो, पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करते चलो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएगा जब तुम्हारे पास एक रिवीजन नोटबुक होगी जिसमें तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हारी अप्रोचेस लिखी होगी, कि तुम एंड मोमेंट पे ये नहीं होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस में ज़्यादा चैलेंज फेस किया था। यू विल हैव योर नोटबुक
दैट विल हेल्प यू अलॉट। फोर्थ स्टेप ऐसा है जो मुझसे खुद से नहीं हुआ था अपने कॉलेज टाइम में, बट मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ 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 करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोग्रेस को पोस्ट करना, या फिर ट्विटर पे जाके अपनी प्रोग्रेस को पोस्ट करना। जब तुम डेली कुछ ना कुछ लिंक्डइन पे डालोगे, तुम्हें अकाउंटेबिलिटी लगेगी कि यार काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने एकदम से बंद कर दिया तो सोचेंगे हाँ बस हो गया डीएसए का प्रैक्टिस। तो तुम्हारे ऊपर एक काइंड ऑफ डंडा आएगा, जिससे तुम्हारा ये होगा कि यार आज फिर से कुछ करना है, आज फिर से कुछ पोस्ट करना है। काफ़ी लोग अब मेरे को देख रहे हैं, काफ़ी लोगों को पता मैं 100 डे कोडिंग चैलेंज कर रही हूँ XYZ रीज़न से। दूसरा इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है, रिक्रूटर्स तुम्हें खुद रीच आउट करते हैं कि अगर मैं फ्रेशर्स को हायर कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ ये पर्सन ने डीएसए के बहुत ज़्यादा पोस्ट डाली हुई हैं, रेगुलरली मेरी फीड पे आ गया एक बार कि हाँ ये पर्सन है, इसका कोई कोडिंग चैलेंज ये कर रहे हैं, एंड क्या मैं उसके पास वो मेल नहीं भेजूंगी क्या अब जॉब का कि भाई तुम इसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि मैं फ्रेशर्स को हायर कर रही हूँ? भेजूंगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे चाहिए डीएसए वाले कैंडिडेट्स जो डीएसए को कर सके। ये कैंडिडेट्स पब्लिकली दिखा रहा है कि डीएसए कर सकता है, तो मैं इसको ज़रूर रीच आउट करूंगी कि भाई तुम प्लीज़ इसमें जाके अप्लाई करो और इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर हो। अब बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की। सबसे पहले अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। सेकेंड थिंग, कोई शीट फॉलो करो, जैसे कि नीट कोड 150। अगर मान लेते हो तुमने ढंग से डीएसए कर लिया है एक बार, ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम रिवाइज करो, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करो, तो 150 क्वेश्चंस हैं नीट कोड 150 में, उसको फॉलो कर सकते हो बहुत आराम से। सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर्ड है, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग शीट है, एंड इंटरव्यूज़ के लिए दैट इज़ इनफ। एंड लास्ट थिंग इज़ कि कभी गिव अप मत करो। मैंने खुद ने बहुत बार गिव अप करा था, बट इवेंचुअली थिंग्स वर्क आउट। टाइम देना पड़ता है। तुम जिम में पहले दिन जाकर बहुत अच्छी पीआर नहीं मार सकते, तुम्हें टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि तुम उस गोल को अचीव कर सको। सेम इज विद डीएसए, ये ब्रेन की एक्सरसाइज है। सो गाइज, अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगा है, कुछ भी रिसोर्सफुल लगा है, कुछ भी तुम्हें सीखने को मिला है, तो तुम्हें पता है तुम्हें नीचे कॉमेंट करके जाना है डीएसए रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कितने लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है, कितने लोगों को कोई वैल्यू मिली है, कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है वीडियो। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है वीडियोस को शूट करने के लिए, जब मुझे आपके नीचे डीएसए रेडी वाले कमेंट्स दिखते हैं। So guys, that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.